अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 7th क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 6th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 7th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन में गिवन है find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. पॉइंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? 2, -5 एंड -2, 9। अब ये स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाले जो पॉइंट है उससे इक्विडिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। सपोज इस टाइप की लाइन होगी जिसमें पॉइंट ए, जिसे मैंने नेमिंग कर दी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। जो पॉइंट सी है वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के लिए, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। सो इसलिए यहाँ पे पॉइंट कैसा होगा? x, 0। सो सी पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, एंड ए पॉइंट है 2, -5 एंड बी पॉइंट है -2, 9। सो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट्स गिवन है। हम यहाँ पे नेमिंग इसलिए करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नेमिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें इजी पड़े उसे सॉल्व करना। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे AC के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स x की, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो x एक्सिस वाला पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इन बिटवीन AC। ओके, सो AC के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस होगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 0 + 5 होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स रूट x² + 4 - 4x + 25। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BC के बीच में। सो BC के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस होगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स x² + 4 + 4x, ओके, प्लस 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 81। सो स्टूडेंट्स, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट A एंड पॉइंट B से पॉइंट C जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है, मीन एक्स एक्सिस पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस पे। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं, जैसे 1 = 2 सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स रूट x² + 4 - 4x + 25, एंड द सेकेंड इक्वेशन है x² + 4 + 4x + 81। अब स्टूडेंट्स, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं जिससे स्क्वायर रूट हट जाए। सो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा। सो x² + 4 - 4x + 25 = x² + 4 + 4x + 81। अब स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। सो x² - 4x मीन्स x की जो टर्म्स हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x² - 4x, और यहाँ की सारी x की टर्म्स x² - 4x, ओके, प्लस है उसको माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा 81 + 4 - 25 एंड -4। ओके, अब जो यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। सो x² - x² कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स -8x। ओके, यहाँ पे +4 कैंसिल, -4 कैंसिल। अब 81 - 25, ये कितना हो जाएगा? ये होगा 56। सो x होगा 56 अपॉन -8, सो इट इज इक्वल टू -x -7। सो x -7। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या होगा? हैंस द x एक्सिस पॉइंट इज, x एक्सिस पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? x एक्सिस पॉइंट को हमने लेट किया था x, 0। अब x की वैल्यू आई है -7, सो पॉइंट हो जाएगा -7, 0। ओके, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे इक्विडिस्टेंस पे था पॉइंट C। उस पॉइंट C को हमने दोनों के साथ डिस्टेंस निकाले AC एंड BC, और उन दोनों को इक्वल करके देन हमने वैल्यू फाइंड आउट करी x की। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 7th क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। सो P पॉइंट है स्टूडेंट्स 2, -3 एंड Q पॉइंट है 10, y। ओके, ये P एंड Q आपको पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है स्टूडेंट्स, वो है 10 यूनिट्स।
ओके, सो स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस गिवन है, पी एंड क्यू पॉइंट जो है वो भी आपको गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स किसकी, वाई, ओके, जो पॉइंट क्यू में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, इसका जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 10 यूनिट, पी पॉइंट है 2, -3 एंड क्यू पॉइंट है 10, y। सो स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व करते हैं इसे। सो पी एंड क्यू के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और पी एंड क्यू का डिस्टेंस आपको पता है इज 10, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10 - 2 इज 8, 8 8 = 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे जैसे प्रीवियस 7th क्वेश्चन में किया था, बोथ साइड स्क्वायर, सो यहाँ हम लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर। सो बोथ साइड स्क्वायर करते से स्टूडेंट्स क्या होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, सो 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स बोथ साइड स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 100। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम करते हैं लाइक टर्म्स एक साइड, सो y² प्लस 6y इज इक्वल टू 100 - 64 and -9. Students, -64 - 9 it becomes 100 - 73, so it is 27. So students यहाँ पे y² plus 6y as it is है। ओके, अब आपको दिख रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म टाइप की हमने मेथड पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो y² plus 6y - 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 स्टूडेंट्स आपको पता है 3 9 = 27 होता है, सो हम यहाँ पे से स्प्लिट कर सकते हैं 6 को, सो y² plus 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन निकालेंगे y, यहाँ बचेगा सिर्फ y plus 9, अगेन यहाँ पे -3 कॉमन निकालेंगे, सो यहाँ होगा y plus 9। तो स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट सेम आ गए हैं, y plus 9 एंड y plus 9, सो दो ब्रैकेट्स हुए स्टूडेंट्स y plus 9 एंड सेकेंड ब्रैकेट हुआ है y - 3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स y की दो वैल्यूज आई हैं, एक है 3 और एक है -9। सो स्टूडेंट्स y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी हमें। इस क्वेश्चन में आपको p एंड q पॉइंट गिवन था और आपको डिस्टेंस भी गिवन था, हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, देन हमने इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी विच इज 3 एंड -9। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 8th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। So 9th question में given है students if q 0, 1 is equidistant from point P which is 5, -3 and r x, 6, find the values of x, also find the distance between QR and PR. So students यहाँ पे आपको point ही given है q जो कि equidistance पे है from point P and R, इसकी वैल्यू है point q की, point है 0, 1, point P के हैं, point P के points हैं 5, -3, R के लिए पॉइंट्स हैं x, 6 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स x की, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है QR एंड PR की। अब स्टूडेंट्स Q पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R। ओके, सो यहाँ पे सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होगा पॉइंट P एंड ये पॉइंट R, इसके सेंटर में इक्विडिस्टेंस पे है पॉइंट Q। पॉइंट P के लिए हैं पॉइंट्स 5, -3, 0, 1, R is x, 6। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि R के जो पॉइंट है x, 6 है, सो हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट Q जो है इक्विडिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट P एंड R। ऑलरेडी जैसे 8th क्वेश्चन में हमने किया था कि डिस्टेंस इक्वल था, सो हमने उनकी वैल्यूज को इक्वल कर दिया था डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और देन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमें यहाँ पे भी वही करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पी क्यू के बीच में, मतलब इनके डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 21 + 16, ओके, यही होगी वैल्यू 21 + 16 इट बिकम्स √41। सो स्टूडेंट्स क्या है √41 पी क्यू की वैल्यू। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे क्यू आर के बीच में, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो हम पी क्यू एंड क्यू आर के डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, देन हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली एक्स की। सो स्टूडेंट्स क्यू आर के लिए डिस्टेंस होगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस
6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इक्वल करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। सो ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी इनकी डिस्टेंस की। सो रूट 41 इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे 7th एंड 8th क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम एक लाइन लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर। ओके, बोथ साइड स्क्वायर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करते से 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्यों, क्योंकि 41 माइनस 25 इट इज 16। सो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का। सो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू आ गई 4। ओके, तो आपका जो फर्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स की, वो पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था क्यू आर का। सो स्टूडेंट्स क्यू आर तो हमने यहाँ पे यूज किया था, बट उसका आंसर क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यू आर के लिए डिस्टेंस निकालना है। सो क्यू आर के लिए वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो यहाँ पे हो जाएगा रूट 16 प्लस 25। और स्टूडेंट्स 16 कैसे हुआ, x की वैल्यू है 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 25। सो फाइनली आंसर इज रूट 41। सो स्टूडेंट्स रूट 41 इज द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब स्टूडेंट्स ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था पी आर के लिए। सो स्टूडेंट्स पी आर के लिए वैल्यू क्या होगी, पी आर के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पी आर के लिए कोई डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। सो स्टूडेंट्स पी आर के लिए अब आप यहाँ पे करिए कि ये पॉइंट हो गया है आपका 4,6। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 4। सो यहाँ पे हम 4,6 एंड 5,-3 में डिस्टेंस निकालेंगे। सो x2 माइनस x1 इज 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 इज -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, रूट 82। ओके, सो स्टूडेंट्स ये भी आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो आपको 3 पार्ट्स के आंसर निकालने थे। सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपने एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड आउट किया, आपको इजीली डिस्टेंस ऑफ क्यू आर मिल गया, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्यू आर की हेल्प से ही हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो यही जो हमारी वैल्यू आई थी, इस वैल्यू में हमने यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, जैसे हमने 7th एंड 8th क्वेश्चन में किया था। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। सो स्टूडेंट्स पी आर की वैल्यू आई है रूट 82 यूनिट लिख दीजिए आप, डिस्टेंस निकालना है इसलिए यूनिट। ये आ गया स्टूडेंट्स आंसर, रूट 82 रूट 41 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 9th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है मींस x, y ये इक्विडिस्टेंस पे है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स which is 3,6 and -3,4. So students इन पॉइंट्स की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, मतलब इनकी नेमिंग नहीं है। So suppose आपके पास ऐसी कोई एक लाइन होगी जिसमें पॉइंट A एंड पॉइंट B होगा। पॉइंट A के लिए है पॉइंट्स 3,6 एंड B के लिए है -3,4 एंड सेंटर पॉइंट है C which is equidistant from point A and point B and it is x, y. So students by using distance formula हम रिलेशन हमें निकालना है x, y। तो स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यूज लिख दी। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे AC के बीच में। सो AC के लिए डिस्टेंस होगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। ओके, सो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इन्हें ओपन करेंगे। सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36, 6 × 36 स्क्वायर माइनस 12y। ओके, अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। देन स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे BC के बीच में। सो BC के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस होगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसे भी अगर स्टूडेंट्स ओपन करेंगे फॉर फॉर्मिंग एन इक्वेशन सेकंड।
So it becomes x square plus 9 plus 6x plus y square plus 16 minus 8y. ओके सो स्टूडेंट्स ये हो गई इक्वेशन सेकेंड. अब आपको पता है कि जो पॉइंट सी है वो इक्विडिस्टेंस पे है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन और ए सी इज इक्वल टू बी सी. ओके सो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू. सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y. ओके ये है वैल्यू ए सी के लिए एंड बी सी के लिए वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. ओके फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वल कर दिया. देन स्टूडेंट्स जैसे प्रीवियस 8th एंड 7th क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, जिससे स्क्वायर रूट ओपन हो जाए तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें. सो बोथ साइड स्क्वायर ओपन स्क्वायर रूट, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. तो इन सब सारे वेरिएबल्स वाली टर्म्स जो हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y. अब ये सारी वेरिएबल्स की टर्म्स को मिडल लेके आते हैं. सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 8y. ओके एंड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं सारे नंबर्स. सो 9 प्लस 16 एंड माइनस 36 एंड माइनस 9. ओके 9 एंड 9 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये यहीं कैंसिल. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 6x माइनस 6x इट बिकम्स माइनस 12x. ओके माइनस 12y एंड प्लस 8y इट बिकम्स माइनस 4y. ओके एंड यहाँ पे माइनस 36 एंड 16 इट बिकम्स माइनस 20. ओके अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि 12, 4 एंड 20 ये नंबर्स जो हैं इनके इसमें अगर हम 4 कॉमन निकालें तो हम इसे इजीली मतलब नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन. ओके तो अब यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ -4. ओके सपोज अगर मैंने -4 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, कॉमन निकालने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर दूँ. सो अगर जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और कर सकते हैं इस इक्वेशन को 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया कि आपको दिख रहा है कि -12, 4 एंड 20 ये सारे नंबर्स जो हैं वो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी. 3x माइनस वाई माइनस 5 के फॉर्म में आ गई. सो यहाँ पर -5 था राइट हैंड साइड पे, तो हमने यहाँ पे से लेफ्ट हैंड साइड पे लाया और नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया. सो यही इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करी. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.